योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उपशम प्रकरण सर्ग 56। माया रूपी अंधकार से शून्य वासना रहित प्रबुद्ध पुरुष व्यवहाररत होने पर भी समाधिस्थ है, यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त विचार, वैराग्य और समाधि के अभ्यास के क्रम से विहार कर रहे आप अपने आत्म स्वरूप का विचार कर भूमाख्य परम पद में विश्रांति को प्राप्त हुए। शास्त्र के श्रवण से, पदार्थ तत्व के परीक्षण से, गुरु वचनों पर विश्वास से तथा अपने चित्त के शोधन से तब तक विचार करना चाहिए जब तक सब दृश्य के बाद के अभ्यास से परम पद प्राप्त न हो जाए। वैराग्य के अभ्यास, शास्त्र विचार, प्रज्ञा, गुरु उपदेश और यम नियमों के क्रम से पुण्य पद प्राप्त होता है अथवा केवल प्रज्ञा से ही पुण्य पद प्राप्त होता है। सम्यक प्रबोध युक्त तीक्ष्ण और दोष रहित मति अन्यान्य सब सामग्रियों से विहीन होती हुई भी जीव को परम पद प्राप्त करा देती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, हे भूत और भविष्यत के ज्ञाता, कोई प्रबुद्ध पुरुष व्यवहार करता हुआ भी समाधिस्थ के तुल्य विश्रांत रहता है, कोई एकांत में आश्रय लेकर समाधि में स्थित रहता है। इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस माइक विश्व को अनात्मा रूप मिथ्या देख रहे पुरुष की जो यह अंतः शीतलता यानी ज्ञान प्रतिष्ठा की फलभूत पूर्ण कामता है, वही समाधि कही जाती है। क्योंकि पूर्ण कामना के प्राप्त होने पर विक्षेपों का प्रसंग नहीं रहता। मन के रहने पर दृश्य पदार्थों के साथ संबंध होता है जो विक्षेप का हेतु है, किंतु मेरा मन नहीं है, ऐसा निश्चय का पूर्ण काम हुआ कोई पुरुष व्यवहार निरत होता है और कोई ध्यान में निरत होता है। यदि अंतःकरण शीतल हो तो ये दोनों ही सुखी होते हैं। जो अंतःकरण की शीतलता है वह अनंत तपस्याओं का फल है। यदि समाधि स्थान में स्थित पुरुष का चित्त अपनी वृत्ति से चंचल हो तो उस पुरुष की वह समाधि उन्मत्त पुरुष के तांडव के तुल्य है। पुरुष का चित्त वासना विहीन हो तो उसकी उन्मत्त चेष्टा ब्रह्म समाधि के तुल्य है। जो प्रबुद्ध व्यवहार रत है और जो प्रबुद्ध वनवासी है, ये दोनों ही समान हैं, क्योंकि दोनों ही सब संदेहों का उच्छेद करने वाले परम पद में प्रतिष्ठित है। व्यवहार निरत और अरण्यवासी दोनों ही समान कैसे हो सकते हैं? व्यवहारी पुरुष को कर्तृत्व प्रयुक्त बंधन क्यों नहीं होगा? ऐसा यदि कोई शंका करे तो उस पर कहते हैं, जैसे कांता आदि की कथा के श्रवण में अन्यत्र आसक्त मन वाला पुरुष कथा श्रवण करता हुआ भी राग आदि विकारों का उदय न होने से राग आदि प्रयुक्त दोषों से बद्ध नहीं होता, वैसे ही वासना रहित यह मन व्यवहार करता हुआ भी अकर्ता ही है, यानी कर्तृत्व प्रयुक्त दोषों से बद्ध नहीं होता। जैसे स्वप्न में निश्चल देहावयव वाले सुसुप्त पुरुष का मन भी गर्त पात और उसमें निवास का कर्ता बनता है, वैसे ही प्रचुर वासना वाला चित्त कर्म न करता हुआ भी कर्ता के तुल्य होता है, यानी कर्तृत्व प्रयुक्त दोषों से बद्ध होता है। चित्त का जो अकर्तृत्व है वह उत्तम समाधि है, उसी को आप केवली भाव जानिए और वही श्रेष्ठ परम सुख विश्रांति है। चित्त चंचलता और अचंचलता से समाधि में और असमाधि में परम कारण कहा गया है।
इसलिए उसी को आप अंकुर रहित यानी वासना रहित कीजिए। वासना रहित मन स्थिर कहा गया है, वही ध्यान है, वही केवली भाव है और वही सदा शांतता है। स्वल्प वासना वाला यानी चतुर्थी आदि भूमिकाओं में क्षीण वासना वाला मन औ करता है, उससे सप्तम भूमिका प्रतिष्ठा रूप पद प्राप्त होता है। प्रचुर वासना वाला यह मन कर्तृत्व भाजन करता है, कर्ता होने के कारण ही सब दुख देता है। इसलिए वासना को क्षीण बनाना चाहिए, जिससे आत्मा देह दृश्य में अहंता ममता अभिनिवेश से रहित होता है, शोक भय और ऐसनाओं से शून्य होता है और स्वस्थ स्वरूप स्थित होता है, वह समाधि कही जाती है। सब पदार्थों में अहंता ममता अध्यास का मन से त्याग कर अपनी अभिरुचि के अनुसार आप चाहे पर्वत पर समाधिस्थ होकर बैठिए अथवा घर में व्यवहाररत होकर बैठिए, भली भांति समाहित चित्त वाले अहंकार आदि दोषों से रहित गृहस्थों के लिए घर ही निर्जन एकांत वन भूमि है। नित्य अपरोक्ष प्रत्येक आत्मा में स्थित समाहित मन और दृष्टि वाले आप लोगों के आकाश आदि महाभूतों के तुल्य वन और घर समान है। हे राजपुत्र, जिसका चित्त रूपी महामेघ शांत हो चुका यानी जो शरत के आकाश के तुल्य निर्मल है, उस पुरुष के लिए जन रूपी ज्वालाओं से उज्जवल नगर भी शून्य निर्जन वन ही है। हे शत्रुतापन राग आदि वृत्ति वाले चित्त से मत हुए पुरुष के लिए निर्जन वन भी प्रचुर लोगों से संकीर्ण नगर है। यह राग आदि से विक्षिप्त हुआ चित्त विविध विषय भ्रम का अंदर लय होने से फिर सैकड़ों वित्थानों की बीजभूत सुसुप्ति को प्राप्त होता है। राग आदि की वासनाओं से रहित चित्त मोक्ष को प्राप्त होता है। आप जैसे चाहें वैसा करें। यदि कोई कहे कि पहले व्यवहार निरत और तत्वज्ञानी इन दोनों की समाधि तुल्य कैसे हो कही, तो इस पर कहते हैं, जो सर्व भाव पदातीत अथवा सर्व भावात्मक आत्मा को सदा देखता है वह समाहित कहा जाता है। तत्वज्ञानी समाधि में सर्व भाव पदातीत तत्व को देखता है और व्यवहार में सर्व भावात्मक तत्व को देखता है। यूं केवल एक पिंड में अहंकार न होने से उसमें राग आदि की प्रसक्ति नहीं होती, यह भाव है। जिस विस्तृत स्वरूप के अंदर राग द्वेष क्षीण हो चुके हों और जिसके लिए सब भाव समान हैं, वह समाहित कहा जाता है। हे ज्ञान जनीश्वर, उसका मन जैसे स्वप्न में वैसे ही जागृत में भी इस दृश्य को सतरूप से सद ही देखता है, जगत को सद से व्यतिरिक्त रूप को नहीं देखता है। प्रशांत चित्त वाले के लिए नगर भी शून्य निर्जन वन है, ऐसा जो पहले कहा था उसकी उत्पत्ति कहते हैं। जैसे बाजार में इकट्ठा हुए बहुत से लोग अपने अपने व्यवहार करते हुए भी उदासीन, जो न शत्रु है और न मित्र है, के लिए कुछ भी उपकारक न होने से सब प्रकार से असत ही है, क्योंकि उनके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। वैसे ही ग्राम भी ज्ञानी के लिए ग्रामवासी जनों के साथ संबंध न होने से अरण्य तुल्य ही है, यानी विक्षेप हेतु नहीं है। जिसका मन सदा अंतर्मुख है यानी बहिर्मुख नहीं है, वह पुरुष चाहे सोए चाहे जागा हो चाहे चलता हो, वह नगर देश और ग्राम को अरण्य के समान देखता है। नित्य अंतर्मुख स्थिति वाले पुरुष के लिए पृथ्वी आदि महाभूतों से व्याप्त यह सारा जगत बाधित होने के कारण सर्वथा अनुपयोगी होने से शून्यता को प्राप्त हो जाता है। अंतः शीतलता ज्ञान प्रतिष्ठा की फलभूत पूर्ण कामता प्राप्त होने पर ज्वर रहित पुरुषों के तुल्य सारा का सारा जगत जीवन पर्यंत शीतल हो जाता है। भीतर तृष्णा से संतप्त लोगों का जगत वानाग्नि संताप में होता है, क्योंकि भीतर सभी जीवों का चित्त जैसे तप्त या शीतल होता है, वही बाहर जगत के रूप में स्थित होता है। द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियां और दिशाएं अंतःकरण तत्व के बाहरी भागों के
तुल्य स्थित है। वट के फल के अंदर वट बीजों के समान जो सदा अपने अंदर रहता है, वही दैदीप्यमान होकर विकास होने पर पुष्प की गंध के समान बाहर प्रकट होता है। आरोप दृष्टि से कहकर अपवाद दृष्टि से कहते हैं, कोई वस्तु न तो बाहर है और न भीतर, तो जगदाकार का भान कैसे होता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस वस्तु का पूर्व वासना के बल से विकास हुआ, उसके वेश से परमार्थ तत्व ही उदित हुआ है। आत्म तत्व रूप जो आंतर वस्तु है, वही बाह्य रूप होकर जगत रूप से प्रतीत होती है। जैसे डब्बे में रखा हुआ कपूर गंध रूप से विकसित अधिक प्रदेश में विस्तृत होता है, वैसे ही वह तत्त उपाधियों के अनुसारी संकोच होने पर भी विकसित होता है। आत्मा ही जगत रूप से और अहंता से बाह्य त्वेन और आंतर त्वेन खूब स्फुरित होता है। वस्तुतः वह न तो चक्षु आदि से अदृश्य अहंकार रूप है और न उससे दृश्य बाह्य स्थूल रूप है, किंतु विभु यानी दोनों में अनुस्यूत सन्मात्र रूप है। अतएव यह आत्मा अपने चित्त को ही पूर्व अनुभव के अनुसार बहिर्मुख चक्षु आदि द्वारा बाह्य जगदाकार देखता है। अंदर स्थित जागृत वासना आदि के हृदय में स्थित स्वप्न को देखता है। न कोई वस्तु बाह्य है और न तो कोई आंतर है, ऐसा जो पहले कहा उसका युक्ति से अनुभव कराते हैं। बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का जगत, दोनों अनुस्यूत सत आत्मा से पृथक होकर असत ही अतः शांत ही है, यानी मृत ही है, किंतु पृथक्करण के अभाव में उसकी सत्ता से ही बाह्य और आभ्यंतर भेद के रहने पर उसमें अहंता ममता का अध्यास होने से उसका नाश होने पर बड़े भारी नाश का भय होता है। बड़े भारी नाश के भय का ही उत्पादन करते हैं। तत् मानसी व्यथाओं से हतात्मा पुरुष के द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां, दिशाएं आदि सब पदार्थ तीनों तापों की ज्वालाओं से ज्वलित होकर प्रलयारंभ काल ही हो जाते हैं। सन्मात्र आत्मा का साक्षात्कार होने पर तो कर्मेंद्रियों द्वारा व्यवहार करने पर भी अभिमान न होने से हर्ष शोक आदि जनित तनिक भी विक्षेप नहीं होता। इसलिए सदा समाधिस्थ पुरुष की समानता ही रहती है, अर्थात व्यवहाररत भी ज्ञानी पुरुष समाधिस्थ के तुल्य ही होता है। जो पुरुष अंदर एकमात्र आत्मरति होकर कर्मेंद्रियों से क्रिया करता हुआ हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होता, वह समाधिस्थ कहा जाता है। सर्वगत आत्मा का साक्षात्कार कर रहा अतः शांत भी जो पुरुष न शोक करता है और न ध्यान करता है, वह समाधिस्थ हो जाता है। जगत की गति को उत्पत्ति और विनाश युक्त देखता हुआ जो पुरुष मूढ़ जनों में प्रसिद्ध अहंता ममता आदि दृष्टियों पर उपहास करता है, वह समाधिस्थ कहा जाता है। क्यों उपहास करता है, ऐसा यदि कोई कहे तो अहंता ममता आदि दृष्टियों के विषय अभिमान और अभिमंतव्य रूप अहंता और जगत आश्रय के सिद्ध न होने से मिथ्या है, इसलिए उपहास करता है। उन्हें अहंता और जगत को सर्वानुभव सिद्ध प्रत्यक्ष स्वभाव मेरे आश्रित मानेंगे अथवा श्रुति सिद्ध ब्रह्म भाव के आश्रित मानेंगे। मुझ में तो उनका संभव नहीं है, क्योंकि दृष्टा दृश्य का आश्रय नहीं हो सकता। पर ब्रह्म में भी उनका संभव नहीं है, क्योंकि असंग अद्वितीय कूटस्थ स्वरूप सम ब्रह्म अहंता और जगत के जन्म आदि विभ्रमता का आधार नहीं हो सकता है। जैसे शरद ऋतु की धूप से मिश्रित दूर से दिखाई दे रही लहरियों में द्रवीभूत रजत के समान स्फुरित हो रही पुंजीभूत कांति लहरियों के अंदर नहीं है, क्योंकि समीप में जाने पर और लहरियों में डूब कर खोजने पर वह दिखाई नहीं देती है और न उनके अंदर और बाहर स्थित आकाश में है। क्योंकि आकाश में प्राप्य आदि 4 प्रकारों की क्रियाओं के फल का दर्शन नहीं होता, अतएव लहरों की क्रिया से उत्पन्न फल का वह आश्रय हो यह संभव नहीं है। अतः उस कांति के समान अहंता और जगत निराश्रय होने के कारण मिथ्या ही है। अहंता और जगत के भेद का निराकरण कर
उनके दृष्टा के भेद का निराकरण करते हैं। जिस ज्ञानी का आभ्यंतर प्रत्यग आत्मरूप अहंता रहित हो गया, जिस ज्ञानी के दृश्य जगत विभाग आदि नहीं है, मन नहीं है और मन के अधीन कल्पना वाले चेतनत्व और अचेतनत्व नहीं है, वह एक सर्वात्मा है। उससे अतिरिक्त जन चेतन नहीं है, क्योंकि भगवती श्रुति भी कहती है, यानी उससे अतिरिक्त दृष्टा नहीं है। उसके लक्षणों को कहते हैं। जो आकाश के समान स्वच्छ है, वायु चेष्टाओं का भली भांति शास्त्र और शिष्टाचार के अविरोध से आचरण करता है और हर्ष क्रोध आदि विकारों में काठ और ढेले के समान शांत स्वभाव वाला है। सब जीवों को अपने समान और परद्रव्य को ढेले के समान स्वभाव से ही न कि भय से देखता है, वही सम्यक दर्शनवान है। तत्वज्ञानी ही समवर्ती होता है। इसमें युक्ति कहते हैं, मूढ़ पुरुष महान हिरण्यगर्भ के ऐश्वर्य पर्यंत अथवा अल्प कौड़ी भर स्वर्ण कामिनी आदि विषय को मिथ्या नहीं देखता और उसके अधिष्ठान सदरूप का उसने अनुभव नहीं किया, इसलिए सन्मात्र स्वभाव से भी उसे नहीं देखता, किंतु तत्वज्ञानी ही उसे पूर्वोक्त रीति से देखता है, इसलिए दोनों प्रकार से उसमें समदर्शिता की उपपत्ति होती है। जिसके आशय में समदर्शिता बद्धमूल हो गई, वह सब जगत और सब अवस्थाओं में हर्ष विषाद आदि से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार आशय वाला ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ पुरुष चाहे निष्किंचन रहे, चाहे ऐश्वर्य आदि अभ्युदय को प्राप्त हो, चाहे पुत्र बंधु बांधव आदि की मृत्यु को प्राप्त हो, चाहे पूर्वोक्त अभ्युदय स्थिति को प्राप्त न हो, चाहे उत्तमोत्तम भोग्य पदार्थों से परिपूर्ण और बंधु बांधवों से भरपूर घर में रहे, चाहे सब प्रकार के भोगों से शून्य विशाल अरण्य में रहे, चाहे मदिरा पान में निरत होकर प्रबल काम वेदना के साथ नाचे, चाहे सब आसक्ति का त्याग कर निर्विकार हो पर्वत पर तपस्या के लिए जाए, चाहे चंदन अगर और कपूर से शरीर का लेप करे, चाहे धधकती हुई ज्वालाओं से प्रचुर विस्तार वाली अग्नि में गिरे, चाहे महापाप करे, चाहे प्रचुर पुण्य करे, चाहे आज ही मृत्यु को प्राप्त हो, चाहे अनेक प्रलयों के बाद मरे, यह समदर्शी महात्मा कुछ अहंता का आश्रय मरण दुख आदि विकारों से युक्त देह मन आदि नहीं होता है। अतएव उस महात्मा ने वह कुछ भी नहीं किया। जैसे कीचड़ में गिरा हुआ सुवर्ण कलंकित नहीं होता, वैसे ही वह कलंक को प्राप्त नहीं होता। अज्ञजनों में किसको कलंक होता है, यानी कौन कलंकी है, ऐसा प्रश्न होने पर उसका निर्देश करते हैं। शास्त्रों द्वारा जिनकी अभ्यनुज्ञा स्वीकृति प्राप्त नहीं है, ऐसे विषयों के सेवन से दूषित वासना रूप ऐन्द्रिक संवित उनके आयतन देह और उनके भोग्य शब्दार्थ रूप विषयों से जो सुक्ति रजत के समान है, अहंकार प्रधान लिंगात्मा कलंकित होता है। किस उपाय से कलंक की शांति होती है? वस्तु स्थिति का भली भांति ज्ञात होने से सब वस्तुओं के प्रशमन होने के कारण चित्त का कलंक बाधवश असत्ता से स्वतः शांत हो जाता है। तब संसार दुख प्राप्ति का क्या कारण है, ऐसी शंका होने पर संसार दुख प्राप्ति का उपाय कहते हैं। अहंकार के अध्यास से वासना रूपी अनर्थों के उद्बुद्ध होने से पुरुष के जन्म में विचित्र सुख दुख होते हैं। अतएव अहंता की शांति होने से संसार दुख की निवृत्ति हो जाती है। जैसे रज्जु में सर्प भ्रांति के शांत होने पर यह सांप नहीं है यो निर्भय प्रयुक्त आह्लाद होता है, वैसे ही अहंता की शांति होने पर चित्त में सर्व दुख वैषम्य शून्यता रूप समता प्राप्त होती है। पाप के फल की तरह पुण्य का फल भी ज्ञानी को नहीं होता, यूं उसके सब कर्मों की क्षति हो जाती है। ज्ञानी जो कुछ काम करता है, जो भोजन करता है, जो देता है अथवा जो यज्ञ में हवन आदि करता है, वह ज्ञानी का नहीं है, न उनमें ज्ञानी निरत ही रहता है। वह चाहे करे चाहे न करे, उनके फल से वह लिप्त नहीं होता। ज्ञानी का न तो कर्म से कोई प्रयोजन है और न कर्म त्याग से ही उसका कोई प्रयोजन है। अपने यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से वह आत्मा में ही स्थित है। फल की इच्छा से उसके उपायभूत कर्म में
पुरुष की प्रवृत्ति होती है, किंतु ज्ञानी पूर्ण काम है, अतएव उसको उक्त फल इच्छा ही उदित नहीं होती। जैसे पत्थर से मंजरियां उत्पन्न नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी पुरुष से इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। कदाचित इच्छाएं उत्पन्न होती भी हैं, वे जल में तरंगों के समान तद्रूप उससे अभिन्न ही है, यानी कभी वासना अभ्यास वश उदित हुई इच्छाएं भी परमार्थ दृष्टि से उसकी स्वात्मभूति ही है। ज्ञानी की सर्वात्मता को और सबकी तदात्मता को, ज्ञानी रूपता को दृढ़ करते हुए दोनों की निष्प्रपंच चिन्मात्रता ही परमार्थता फलित हुई। ज्ञानी सब जगत रूप है और अखंड जगत ज्ञानी रूप है, क्योंकि इस जगत में विभागिता, त्रिविध परिच्छेद शारीरता कुछ भी नहीं है। भेदकारी कारणोपादियों के तत् साक्षी चिन्मात्र होने पर वह तत्वज्ञानी सर्व जगत का अधिष्ठान सन्मात्र ही है। कारण कि वह परम पूर्ण होने से, पुरुष और सब दोषों से अस्पृष्ट होने से पावन जो परमात्मा है एकमात्र तद्रूप ही है। इस रीति से सब द्वैत बंधनों से निर्मुक्त सत्स्वरूप मात्र परिशिष्ट वह नित्य मुक्त हो गया। 56वां सर्ग समाप्त।